are you a proud shareholder of HDFC Bank Limited? Because कुछ क्वार्टरली नंबर्स HDFC बैंक ने डिक्लेयर किए हैं और नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है. इट मीन्स कि आने वाले समय में जो Q3 FY21 के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं. Now, there will be only one thing which we should be very much careful about, that is NPA. तो NPA के नंबर्स तो हमें Q3 के जब रिजल्ट्स आएंगे तब ही मिलेंगे, बट अभी जो HDFC बैंक ने कुछ नंबर्स डिक्लेयर किए, जैसे कि एडवांसेस हुए यानी कि लोन या फिर डिपॉजिट्स किए या फिर कासा बुक किए या फिर HDFC लिमिटेड से कुछ लोन्स वो परचेस करते हैं, जो डायरेक्ट परचेस उनका एग्रीमेंट है HDFC लिमिटेड के साथ, उसके बारे में एक 4 पॉइंट एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं. मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा. दोस्तों, इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, जेन्युइन जॉब, हार्ड वर्किंग पीपल है हम, तो जरूर हमारी वेबसाइट investsadnya.in को विजिट कीजिएगा और वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हो या फिर स्टॉकोमीटर प्लस हो या फिर MFNA जो हमारे रिसर्च के प्रोडक्ट्स है, इन्हें आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो. तो जरूर investsadnya.in को विजिट करना है अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छे लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं तो. सो विल स्टार्ट विद द बैंक एडवांसेस, यानी कि लोन की जो बुक है वो कैसे ग्रो हुई है HDFC बैंक की इन Q3 FY21, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2020 तक ओवरऑल बिजनेस सेंटिमेंट HDFC बैंक का कैसा रहा है. वैसे देखा जाएगा तो जो ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री हो या फिर NBFC इंडस्ट्री हो तो द सेंटिमेंट इज नॉट दैट पॉजिटिव. बट अभी HDFC बैंक जो थोड़ा सा उन्होंने अपना एक स्टैंड चेंज किया है टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट लोन्स, तो इट मींस दे आर नॉट सेइंग दैट कि दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज अनटचेबल. दे आर फाइंडिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन कॉर्पोरेट लोन्स ऑल्सो, एंड दैट्स हाउ देयर एडवांसेस और देयर लोन बुक इज ग्रोइंग. सो 31 ऑफ दिसंबर 2019 को उनका जो टोटल एडवांसेस थे यानी कि लोन्स थे वो थे 9.36 लाख करोड़ रुपीज. तो अभी 31 ऑफ दिसंबर 2020 ये जो नंबर आया है एडवांसेस का, दैट इज around 10.82 lakh crore rupees. It means year on year growth in their loan book, in their advances book is 16%. We need to understand these are quite tough times. In these tough times also, a respectable double digit growth we are seeing in HDFC Bank. That is a very positive sign. Loan book अगर हम देखेंगे so 16% की ग्रोथ इज अ गुड साइन. इवन सिक्वेंशियली, दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये नंबर अगर हम देखते हैं सो लास्ट क्वार्टर दैट इज 30th ऑफ सितंबर 2020 ये जो एंड हुआ है तब इनका जो लोन बुक था, एडवांसेस बुक था, वो था 10.38 लाख करोड़ रुपीज. वहां से ये 4% सिक्वेंशियल ग्रोथ पे आता हुआ नजर आ रहा है. दिस इज ऑल्सो गुड. इट मीन्स इट्स नॉट ओनली कि भाई ईयर ऑन ईयर ही ग्रोथ है, सिक्वेंशियली ऑल्सो दिस कंपनी इज डूइंग रियली रियली वेल. So that's why this is a very positive sign for the shareholders. Now, the deposit book. It means कि भाई इतना टफ कंपटीशन अभी नजर आ रहा है हमें. बहुत सारे नए बैंक्स खुले हैं, बहुत सारे नए बैंक्स ने अच्छे अट्रैक्टिव सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट्स दिए, अच्छे FDs के फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट्स दिए हैं. इवन कैपिटल मार्केट में NBFCs वगैरह हम देखेंगे तो दे आर ऑल्सो ऑफरिंग वेरी गुड इंटरेस्ट रेट्स ऑन देयर डिबेंचर्स एंड देयर FDs ऑल्सो. बट स्टिल the deposit book is growing more than the loan book. अगर ईयर ऑन ईयर ये नंबर हम देखते हैं सो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर यानी कि 31 ऑफ दिसंबर 2019 में जो बैंक की डिपॉजिट बुक थी वो थी 10.67 लाख करोड़ रुपीस. तो अभी इस साल 31 ऑफ दिसंबर 2020 ये बुक है 12.71 लाख करोड़ रुपीस. तो 19% का ग्रोथ डिपॉजिट बुक में यहां पे ईयर ऑन ईयर नजर आ रहा है. इवन सिक्वेंशियली ऑल्सो दिस पर्टिकुलर ग्रोथ इज 3% फ्रॉम 12.29 लाख करोड़ रुपीस टू 12.71 लाख करोड़ रुपीस. तो यहां पे सिक्वेंशियल ग्रोथ इज ऑल्सो देयर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज ऑल्सो देयर. And the kind of competition we are seeing, particularly in the banking industry, I think इतनी competition होने के बावजूद इतने अच्छे numbers HDFC बैंक प्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है. इसीलिए मैंने इनिशियली आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था, आर यू अ प्राउड शेयर होल्डर ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड और नॉट. बहुत सारे कंसर्न्स रेज हुए थे इन बिटवीन. आदित्य पुरी जी जा रहे, नए CEO आ रहे, तो क्या होगा बैंक का, क्या नहीं होगा. सी वी विल हैव टू लुक एट
इट एज एन इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन जो बिल्ड होता है वो प्रोसेस पे बिल्ड होता है, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल. डेफिनेटली इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू दैट इंस्टीट्यूशन, बट अगर वो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी निकल जाती है और फिर बैंक खराब करनी शुरू हो जाती है, सो इवन क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट पर्सनैलिटी इज ऑल्सो इन क्वेश्चन मार्क. सो वैसा आदित्य पुरी जी कभी होने नहीं देंगे, एंड दैट्स हाउ दे हैव बिल्ड सच अ बिग, सच अ गुड बैंक, एंड दे आर ऑल्सो क्वाइट बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर बैंक. अब उन्होंने शेयर सेल किए थे बिकॉज उनका जो नया जॉब था कार्लाइल ग्रुप में, दैट इज द प्राइवेट इक्विटी फर्म, दैट्स व्हाई दे हैड टू सेल. कि अगर आप कहीं एडवाइजरी बोर्ड में जाते हो तो यू कैन नॉट हैव सच काइंड ऑफ एलोकेशन टू एनी पर्टिकुलर बैंक और एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. दैट्स व्हाई वहां पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उस हिसाब से उन्होंने वो कॉल लिया है. सो उसको इतना निगेटिवली नहीं देखना चाहिए. फिर उन्होंने और से शेयर सेल किए, 50 करोड़ के शेयर सेल किए, घर लिया एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ऐसे जो नॉइज होते हैं उससे हम जितना दूर रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा. नाउ द थर्ड रीजन और एनालिसिस, पॉइंट एनालिसिस जो हम कर रहे हैं वो है कासा बुक. So consistently the CASA book is improving. अगर 31st ऑफ दिसंबर 2019 को हम कासा बुक देखते हैं, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कासा बुक थी 39.5% की टोटल डिपॉजिट बुक के. लास्ट क्वार्टर में दैट इज 30th ऑफ सितंबर 2020 इट वाज अराउंड 41.6%, एंड नाउ एज ऑफ 31st ऑफ दिसंबर 2020 द कासा बुक इज 43%. कासा बुक क्या होता है भाई? सबसे सस्ता डिपॉजिट होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट का, अगर हम बात करेंगे, और कंटिन्यूअस बेसिस पे आता रहता है, जाता रहता है. सो दिस इज अ वेरी बिग growth, that's what I feel. Growing CASA book in a quarter by almost 1.4%, that too on a growing deposit book. ऐसा नहीं है कि डिपॉजिट बुक ग्रो नहीं हो रही है, डिपॉजिट बुक भी ग्रो हो रही है, और उस बुक की ग्रोथ के साथ आपकी कासा बुक उससे भी ज्यादा ग्रो हो रही है. आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. चीप डिपॉजिट्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है, कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो काफी कम होता है. करंट अकाउंट पे तो एक पैसा नहीं देना पड़ता. सेविंग अकाउंट पे आई थिंक द बैंक इज प्रोवाइडिंग अराउंड 3 to 3.5% इंटरेस्ट रेट compared to the competition, the small finance bank, this bank, that bank, नई banks आ रही है 6%, 7%, 7.5% इंटरेस्ट रेट देते हैं. फिर भी आई थिंक जो भरोसा HDFC बैंक पे उसके डिपॉजिटर्स दिखा रहे, आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. सो ये भी एक रीजन हो सकता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इन द Q3 ऑफ FY21 काफी अच्छे नजर आ सकते हैं HDFC बैंक के. सो विल हैव टू लुक. तो जब भी रिजल्ट्स आएंगे एनालिसिस आप लोगों को मैं लेके आऊंगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज कि भाई ये जो HDFC लिमिटेड जो प्रमोटर है इस बैंक का, ऑब्वियसली इट इज नॉट, HDFC लिमिटेड इज नॉट अ बैंक, तो उनको डिपॉजिट्स रेज करने में थोड़ी बहुत तो चैलेंजेस होती ही है. दो कंपेयर टू अदर NBFCs, अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, द चैलेंजेस आर वेरी वेरी लेस, बट स्टिल द चैलेंजेस आर देयर. तो यहाँ पे HDFC लिमिटेड का डायरेक्ट एग्रीमेंट है HDFC बैंक के साथ, तो वो अपने लोन्स HDFC बैंक को सेल कर देते हैं. सो 7,076 करोड़ रुपीस के लोन्स HDFC लिमिटेड ने लास्ट क्वार्टर में HDFC बैंक को सेल किए. सो इट मींस कि डिपॉजिट रेज करना इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द बैंक, एंड रेडीमेड लोन्स उनको मिलते हैं, डायरेक्ट वो परचेस कर पाते हैं. सो इट मींस उनका भी बहुत सारा हेडेक या फिर सोर्सिंग करने का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है. सो आई थिंक दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ दी कंपनीज, HDFC लिमिटेड ऑल्सो एंड HDFC बैंक ऑल्सो. सो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली Q3 FY21 इज लुकिंग वेरी वेरी गुड फॉर HDFC बैंक. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एनालाइज द रिजल्ट्स. जब भी ये रिजल्ट्स आएंगे उसका एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा. बाकी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे तो ऐसा बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन, बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन तो हमें नजर नहीं आता HDFC बैंक के साथ. कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में एंड रिटर्न्स में भी कंसिस्टेंसी हमें यहां पे नजर आती है. तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. एंड investindia.in को विजिट करना मत भूलिएगा. वहां पे जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. इसके रिलेटेड कुछ आपकी क्वेरीज है, हमें कॉल कीजिए, हमें ईमेल लिखिए. दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. तो मैं आशा करूंगा कि आप जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.